एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। एनएसबी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी हुई है। बैलेंस शीट 2017 की है आपके पास, और एक पार्टनर बी है जो फर्म को छोड़ के जा रहा है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कि उनकी जो भी कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे, और जो भी कम या ज्यादा है उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट आपको बनानी है। कैसे करोगे? हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। अगर पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो गुडविल के एडजस्टमेंट से। तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर हमें चाहिए गेनिंग रेशियो, और तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास फ्रैक्शन में है, जिसे कन्वर्ट करने के लिए रेशियो में आपको एलसीएम की हेल्प लेनी होगी। तो रेशियो आ गई 3:1:2। अब एक पार्टनर बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो आगे चल करके रिमेनिंग पार्टनर एन और एस कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे? क्या कुछ दिया है? या ये दिया है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों में कैसे बटेगा? ये भी नहीं दिया। तो इसका मतलब एन और एस जैसे पहले इनका प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन था वही इनका आगे रहेगा, मतलब 3:1 आपकी न्यू रेशियो आ गई। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो 2/6 है, इन दोनों ने मिलकर के किस हिसाब से बांटा होगा? जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉम्बिनेशन है इसी हिसाब से बांटा होगा। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी आपकी 3:1 रहेगी। आपको ट्रिक लगानी है कि जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी यही होगी। जब इसी हिसाब से इन्होंने अपनी ओल्ड रेशियो में जो इनका कॉम्बिनेशन है, इसी हिसाब से इन्होंने बी के शेयर को आपस में बांटा, तो जिस हिसाब से बांटा जाता है वही तो आपकी गेनिंग रेशियो होती है। आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके नहीं टाइम वेस्ट करना, ट्रिक को अप्लाई करना। गेनिंग रेशियो आ गई। अब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 21,000 है टोटल फर्म की गुडविल। अब यहाँ पर बी का शेयर बनेगा 2/6, 7,000 रुपए, जो कि उसको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। अब ये इसको देगा कौन? वही पार्टनर्स देंगे जिनके पास इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, जिनको आगे चल करके इसका शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है। कौन है वो है एन और एस। तो ये 7,000 में किसको कितना मिलना है, यही आपकी ये गेनिंग रेशियो बताती है कि किसको कितना फायदा हो रहा है, बी के शेयर में से किसको कितना फायदा मिल रहा है। तो 7,000 में 3/4 तो एन को मिलने वाला है। इतना शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके इसको बी का मिलेगा, और एस को मिलेगा इसका 1/4, 1,750 रुपए। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। इन दोनों को बी का शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, तो ये गेनिंग पार्टनर है। ये दोनों मिलकर के बी को पेमेंट करेंगे। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, इनसे हम पैसा लेंगे और बी को देंगे 7,000। करेक्ट? तो ये आपस में पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट एंट्री है। फर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि फर्म तो पैसा रियलाइज ही नहीं कर पा रही है, गुडविल को बेच ही नहीं पा रही, उसके पास तो गुडविल को बेच करके पैसा आ ही नहीं रहा। वो तो आगे जब बेचेंगे फर्म को तब पैसा मिलेगा, तब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लेकिन उस टाइम पर बी नहीं होगा, और बी का शेयर किसके पास जा रहा है? एन और एस के पास। तो इसीलिए यही दोनों इसको पेमेंट करेंगे। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो कि इन दोनों ने इसका शेयर ऑफ गुडविल खरीदा और बी को पेमेंट की। करेक्ट? अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो बैलेंस शीट से, और ये गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे 5,250 और 1,750 रुपए से, और एन और एस से ये पैसा हमको लेना है, तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है। हाँ, जनरल रिजर्व है 12,000। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर्स इसे एज इट इज आगे लेके जाना चाहते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब हमें ये 12,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करना है। तो एनएसबी तीनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6,000, 2,000, 4,000 क्रेडिट हो गया।
क्या एसेट साइड में भी कोई ऐसा अकाउंट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, मतलब वैल्यू घट गई। मशीनरी 10%, 30,000 की वैल्यू है मशीनरी की, 10% 3,000 से वैल्यू घट गई, नुकसान। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। इसी तरह से फर्नीचर आपका 7% से घट गया, तो 12,000 का 7% आपका बनेगा 840 रुपए। तो ये भी वैल्यू घट गई, आपके लिए नुकसान है। तो अब वैल्यू है कितनी, इसे अपडेटेड वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखो। साथ के साथ मशीनरी अब 30,000 की जगह 27,000, और फर्नीचर 12,000 माइनस 840, 11,160। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स was to be increased by 1,500, मतलब 1,500 से बढ़ाना है। पहले कितना है? 1,000 रुपए, तो इसको बढ़ाना है 1,500 से। तो इसका मतलब न्यू प्रोविजन आप 2,500 रुपए चाहते हो, और ओल्ड प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है, कोई बैड डेट्स तो हुए नहीं। तो न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन 1,500 रुपए का और खर्चा डलेगा। वैसे भी यहाँ पर कहा जा रहा है प्रोविजन को 1,500 रुपए से बढ़ा दो। हमें लगता है कि 1,000 नहीं 2,500 रुपए तक के डेटर्स डूब सकते हैं। तो 1,000 रुपए का तो खर्चा पहले डाल करके आप एडजस्ट कर चुके हो, 1,500 रुपए का खर्चा और डालना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डेट्स 1,500, और बैलेंस शीट में आप डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन 2,500, 17,500 आउटर कॉलम। ये बात समझ में आ गई। अब आपका यहाँ पर एक पॉइंट रह गया फ्री होल्ड प्रीमिसेस का। फ्री होल्ड प्रीमिसेस और स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, मतलब बढ़ गई है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस इसकी वैल्यू तो 20% से बढ़ गई, तो 40,000 वाली प्रीमिसेस की वैल्यू 20% 8,000 से बढ़ गई। तो ये आपके लिए फायदा है। कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट 8,000। तो अब वैल्यू 48,000 की हो गई, तो हम बैलेंस शीट में 48,000 दिखाएंगे। साथ के साथ देखो यहाँ पर 15% से स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ी है, तो स्टॉक 22,000 है, जिसका 15% 3,300 रुपए बनेगा। इतने से वैल्यू इसकी भी बढ़ गई, तो आपके लिए फायदा है। क्रेडिट साइड पे लिखो। साथ के साथ बैलेंस शीट में इन दोनों को अपडेटेड लिखो। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 48,000 और स्टॉक 22,000 से 3,300 रुपए और बढ़ गया, तो 25,300 रुपए। सब कुछ करने के बाद रिवैल्यूएशन का अब आपका प्रॉफिट आ रहा है 5,960 रुपए, जिसे हम इस ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो तीनों के हिस्से कितना आएगा? यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है। ध्यान रखना, जब भी 50 पैसे 50 पैसे से कम है तो आप उसका पहले वाला वही डिजिट लोगे 93, और अगर 50 पैसे से ज्यादा है तो उसका नेक्स्ट डिजिट लोगे 6 की जगह 7। तो इस चीज को याद रखना, डेसिमल में नहीं लिखना, आपको राउंड ऑफ करके लिखना है। तो यहाँ पर 993 एस को और 1987 बी को मिलेंगे। तो तीनों के हिस्से ये प्रॉफिट है, तो इनके कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,960, एंड में लिखो टोटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। ये प्रॉफिट लेकिन आपको यहाँ ट्रांसफर करना है। अब ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर करने के बाद जो बी का बनता है वो क्लेम हम चेक कर सकते हैं। बी रिटायर हो रहा है तो उसको पेमेंट करनी है, तो हमें कितनी पेमेंट करनी है ये हम चेक कर सकते हैं। क्या हम इसे पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट तो नहीं कर रहे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको पेमेंट नहीं हुई, और पेमेंट नहीं हुई तो इसका पैसा जितना भी बनता है वो कैपिटल अकाउंट से निकाल करके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट 40,987 रुपए। बी का अकाउंट तो क्लियर हो गया। बाकी बचे एन और एस, इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो। 33,730 और 31,243 रुपए, ये दोनों के बैलेंसेस आ गए। एंड में लिखो यहाँ पर टोटल। अब यहाँ पर ये जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं इनको ब्रॉट डाउन करना है। क्यों करना है? ये अब आपके एडजस्टेड कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर्स की। अब ये चाहते हैं न्यू फर्म में जो इनकी कैपिटल रहे वो प्रोपोर्शनेट रहे, न्यू रेशो के अकॉर्डिंग रहे। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? क्या क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों मिलकर के कितनी कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब अब ये दोनों पार्टनर हैं एन और एस, इन्होंने जितना पैसा लगाया हुआ है वही तो पूरी फर्म की कैपिटल होगी। तो फर्म की कैपिटल होगी 33,730 प्लस 31,243, 64,973। इसको अब आपको न्यू रेशो
3:1 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एन की कैपिटल बनेगी, एन की कैपिटल होनी चाहिए 3/4 इसकी 48,730 रुपए, 48,730। 50 पैसे से ज्यादा है तो हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया 30। अब इसकी कैपिटल है कितनी, 33,730। तो कितने रुपए से कम है, इसको और पैसा लगाना होगा ताकि इसकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो। इसको 15,000 रुपीज और फर्म में पैसा लगाना होगा। क्वेश्चन में रीड करो कि वहां पर लिखा है जो भी कम या ज्यादा कैपिटल है प्रोपोर्शनेट में लाने के लिए, उसकी एडजस्टमेंट के लिए आप करंट अकाउंट के थ्रू इसको एडजस्ट करो। तो यहाँ पर एन से हमें ये पैसा लेना है, तो एन का करंट अकाउंट डेबिट होगा और एन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना पैसा वो लेकर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए 64,973 की, जो कि बनेगी 16,243 रुपीज। अब उसकी कैपिटल कितनी है, 31,243। उसने पैसा ज्यादा लगाया हुआ है, होना चाहिए इतना, कम होना चाहिए। तो उसका जितना भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है उसको विड्रॉ करना होगा, लेकिन वो विड्रॉ नहीं करेगा, करंट अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करनी है ना। तो इसका करंट अकाउंट खोलेंगे और उसमें हम ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो एस आएगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ एस कैपिटल कितना, 15,000। तो ये इसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट 15,000। देखो कैसे एंट्री होगी, एन से हमें पैसा लेना है तो इसके क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे 15,000 हमें और लेना है, ताकि ये इसकी कैपिटल इतनी 48,730 बन सके। और एस को इतना पैसा विड्रॉ करना है तो इसके करंट अकाउंट में इतना पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे, ताकि इन दोनों का बैलेंस वो आ जाए जो हम चाहते हैं प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एंड में लिखो टोटल। अब आपके पास सब कुछ आ गया। बैलेंस शीट में अब आप देखो क्या रहता है, एसेट साइड में मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, स्टॉक हो गया। कैश, कैश आपका वही रहेगा 7,000, क्योंकि ना तो हमने कैपिटल के लिए कोई भी एडजस्टमेंट की है कैश में, और ना ही हमने रिटायरिंग पार्टनर को कोई पेमेंट की है, तो 7,000 का एज इट इज बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड पर दोनों पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंसेस लिखो, 64,973 रुपए टोटल। इसके बाद बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट नहीं किया, उसका लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया 40,987 रुपए, वो लिखो। आपके बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज है, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब जो रह गया वो क्या रह गया, जो पैसा करंट अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, जैसे कि एस का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका पैसा एक्सेस था तो इसका क्या होगा, इसको निकालना था, निकाला नहीं, वो पैसा हमने उसके दूसरे अकाउंट में डाल दिया, करंट अकाउंट में, तो ये क्रेडिट बैलेंस है इसका, ठीक है। और इसी तरह से एन को पैसा लाना था, तो एन से पैसा हमें फर्म को लेना है, तो एन्स करंट अकाउंट 15,000 से क्या होगा, डेबिट होगा। एसेट साइड पे लिखोगे कि ये पैसा हमें इससे लेना है। इतना समझ में आ गया। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, क्योंकि हम सब कुछ लिख चुके हैं, तो दोनों साइड के टोटल में मैच कर रहा है 1,50,960, 1,50,960। तो ये थी बैलेंस शीट, कंप्लीट हो गई, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वर्किंग नोट के साथ। तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।